दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ रिसर्च कर रहा था कंप्यूटर इंटरनेट पर। यहाँ पे मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दिया जाए इंटरनेट के बारे में और मालवेयर एंटीवायरस के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। तब तक मुझे याद आया कि आपको मालवेयर के बारे में बता दूं, मालवेयर होता क्या है। तो मालवेयर एक तरह का एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम कह सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करता है और आपके जो है एप्लीकेशन को या फिर आपके काम को बिगाड़ने के लिए बनाया जाता है, उसको हैक करने के लिए या फिर उसको निगरानी करने के लिए भी आप बोल सकते हैं। मतलब उसको त्रुटि पहुंचाने के लिए आपको बनाया जाता है। या कोई भी मान लीजिए एप्लीकेशन है, अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ गया या फिर ट्रोजन वगैरह आ गया तो आपके कंप्यूटर को उसकी स्पीड धीमा कर देगा। मतलब वो आधे से ज़्यादा वर्क वो करने लगेगा, वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब त्रुटि पहुंचाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन को या है उसको, इसके लिए मालवेयर का क्रिएट करते हैं या फिर मालवेयर आता है आपके सिस्टम में। तो मालवेयर में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो कंप्यूटर के, अगर हम गूगल की बात करें तो यहाँ पे मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें आपको जो है वायरस आ सकता है, वर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर और ट्रोजन शामिल हो सकते हैं, ये गूगल बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसका वायरस जो है एक तरह का वायरस ही है जो कि बहुत हानिकारक होता है। अब इसलिए आपको जो है एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं या पॉर्न की वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो उसमें वायरस ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पे सब घात लगाए बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई क्लिक कर ही देता है किसी चीज़ पर। तो उसमें जो है आपके ब्राउज़र में मालवेयर डाउनलोड हो जाता है या ट्रोजन वगैरह आ जाता है, जिससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, सारी ये जानकारी लीक हो सकती है। इसलिए कभी भी बैंक की साइट अगर आप चला रहे हैं किसी ब्राउज़र में, उसके सेम ब्राउज़र पे आप कुछ दूसरा मत चलाइएगा कभी। और यहाँ पे मैं सबसे बढ़िया आपको बता दूँ कि ये काम कैसे करता है, आपको उसको समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक इथिकल हैकर हैं, यहाँ पे गौरव धर करके, इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, उनकी वेबसाइट है infosecrightsups.com। इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इनका एक वेबसाइट आर्टिकल है जहाँ पे देख पा रहे हैं, आर्टिकल यहाँ पे मालवेयर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है इन्होंने। यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी फाइल को यहाँ पे क्रिएट जो करते हैं, ये एक्सटेंशन को चेंज कर देता है। इसमें एक्सटेंशन को हाइड करने का इसमें पॉसिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने समझाया है कि आपका जो है नाम, यहाँ पे देखो ट्रोजन तो ये फाइल नेम हो गया, और उसके बाद jpg.exe इन्होंने सेव किया, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया, exe इधर आ गया और ये jpg इधर आ गया। मतलब जब आपका ये फाइल सेव होगी तो आपका यहाँ ट्रोजन exe.jpg शो करेगा, जैसे कि ये नीचे शो कर रहा है इस प्रकार से। इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये एक्सटेंशन jpg में है, लेकिन ये exe फाइल रहेगा। जैसे ही इसको आप रन कराएंगे, बैकग्राउंड में आपका जो है ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में रन हो जाएगा। और सेम कंडीशन होता है आपके मोबाइल फ़ोन में, आपको कोई भी ऐसे ट्रोजन आ जाता है तो आप इसको जो है इंस्टॉल करते हैं, जैसे ही एक क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हो जाएगा, और जो भी उसका हैकिंग प्रोसेस है वो सब कर लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा कभी भी। हैकर लोग ऐसे ही आपका हैक करके आपके पैसा वगैरह सब उड़ा देते हैं। हमारे पास कस्टमर का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि मुझे एक कॉल आई थी, मैंने एक लिंक दिया गया था पेमेंट करने के लिए या किसी काम के लिए, तो उसमें मैंने सिर्फ क्लिक किया था और मेरा सारा पैसा गायब हो गया। तो इन्हीं सब के कारण होता है, क्योंकि आप उसको देखकर समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आपका ट्रोजन है या मालवेयर है, कि आपका ये क्या फाइल है। अब आप इसको देखकर कैसे बता पाएंगे कि ये एक्सी फाइल जेपीजी फाइल नहीं है। ठीक है, अगर यही ट्रोजन के अलावा मैं कोई और नाम लिख दूँ, ये ट्रोजन डॉट एक्सी के अलावा मैं कुछ और लिख दूँ, डॉट जेपीजी रहने दूँ, तो आप समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएगा। इसी वजह से आपको जो है एंटीवायरस यूज करना चाहिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अगर एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस आप जो है कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस पे लेंगे तो ये क्या करता है कि मालवेयर का स्कैन करता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो एंटीवायरस का काम क्या होता है, कई काम होते हैं एंटीवायरस को। सबसे पहले मालवेयर डिटेक्शन होता है, जो भी मालवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आएंगे वो जो है उसको क्वारंटाइन कर देगा या फिर उसको जो है थ्रेड को रिमूव कर देगा। दो चीज़ें होती हैं। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी देखो मैं NPAB का लाइसेंस वर्जन यूज करता हूँ 1 साल के लिए। अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे देखो ये दिख जाएगा सारी चीज़ें यहाँ पे।
तो ये जो है मैं इसको यूज करता हूँ कि अपने कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या है कि एक बार हफ्ते में एक बार स्कैन कर देता हूँ, अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से स्कैन हो जाता है। वैसे भी मुझे पता है कि मैं देखकर ही समझ जाता, क्योंकि मैंने कई साल मैंने अपना साइबर कैफ़े चलाया है, तो वहाँ पे एक डाउनलोडिंग भी करता था। तो जिन भी चिप में मालवेयर या फिर स्पाईवेयर ये सब सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो उसमें क्या है मैं देख कर ही समझ जाता था, उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मेट ही करता था, क्योंकि उसको क्लिक कर दूंगा अगर तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में वो वायरस आ जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई किसी ने चिप दिया या मेमोरी कार्ड दिया या फिर किसी का फ़ोन आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाया, अब उसके फ़ोन में है ट्रोजन या फिर मालवेयर, ये कोई भी अगर वायरस है उसके कंप्यूटर में, आप उसकी फाइल को ओपन करें, जब तक उसके फाइल, ध्यान दीजिएगा कि जब तक उसके किसी भी फाइल पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो वायरस नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए बोलता हूँ कि आपका जो है सबसे पहला काम है मालवेयर डिटेक्शन का, जो कि एंटीवायरस का काम है। दूसरा है रियल टाइम प्रोटेक्शन का, अगर आप जो काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपको प्रोटेक्ट करता है। शेड्यूल स्कैन्स लगा सकते हैं जब आप फ्री हो, उस टाइम पर ईमेल का प्रोटेक्शन देता है, वेब प्रोटेक्शन देता है, ऑटो अपडेट का देता है, क्वारंटाइन करने के काम आता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, फायरवॉल इंटीग्रेशन भी है, बिहेवियर एनालिसिस भी है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एक एंटीवायरस में। एंटीवायरस बहुत ही सस्ता अभी तो चल रहा है। अगर आप यहाँ पे हम एंटीवायरस सर्च करें, अगर एंटीवायरस अगर हम एंटीवायरस यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और इसको हम ड्रॉप डाउन से करते, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा हाई फाई एंटीवायरस खरीदें, वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, अलग काम के लिए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे 250 रुपये कर देता हूँ। सबसे सस्ता यहाँ पे देखो 29 रुपये में आपको जो है प्रीमियम एंटीवायरस सिक्योरिटी मिल जा रहा है, जो कि 29 रुपये में 1 साल के लिए है, 1 ईयर के लिए मिल रहा है। इससे सस्ता क्या का आपको फ्री कंप्यूटर चलाने से अच्छा है 29 रुपया खर्च करके इसको चलाइए, ये आपको ज़्यादा काम आएगा। या फिर अगर आप इसको भी नहीं लेना चाहते तो आप जो है अपने विंडोज़ सिक्योरिटी को, विंडोज़ की ये आप इसको ऑन कर रखे रखिए, ठीक है। विंडोज़ सिक्योरिटी जो है आपका, इसको अगर आपका ऑन रहेगा तो आपको वायरस जो है बहुत कम आएगा। ये खुद ही आपको जो है डिफेंडर जो होता है इनबिल्ट, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट में दिया जाता है, ये भी बहुत हाई पावर का ही होता है। तो ये आप जो है अगर उसे यूज करने से अच्छा है 29 रुपया खर्च करके यूज कीजिए, या तो बिट डिफेंडर ले लीजिए। मोबाइल में भी आपको आता है, जैसे यहाँ पे देखो मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस अभी मिल जाता है आपको अच्छी तरीके, सस्ते में ही मिल जाता है। तो कोई भी एक एंटीवायरस डाल कर रखें, और ध्यान दीजिएगा जितना ज़्यादा आप लोड देंगे, अगर यहाँ पे इसकी बात करें हम, देखो यहाँ पे इसके इमेज में ही लिखा गया है कि क्या क्या काम करता है। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, एंटी मैलवेयर, एंटी एडवेयर, डिवाइस कंट्रोल, लाइट वेट पावरफुल। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लाइट वेट क्या मतलब, अब इसका तो कोई वजन होता नहीं। आप सोचेंगे कि ये एंटीवायरस कंप्यूटर में डाल रहा हूँ तो लाइट वेट क्यों लिखा है, मतलब इसका क्या वजन हो सकता है। ऐसा नहीं है। जब आप एंटीवायरस में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने घर के लिए, आपका एक घर है, घर के लिए आप जो है सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी हायर कर रहे हैं। अब जितना लोगों को हायर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है जांच स्कैन की जाएगी, उतनी ज़्यादा, जितनी हाई पावर सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी होती है। आप एक फाइल भी रीनेम करने के लिए आपको जो है बहुत से उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो एंटीवायरस है उतना सिक्योर नहीं है, मतलब उतना आपका लोड नहीं बताएगा। बाकी जो भी एंटीवायरस आप अदर यूज करते हैं उसमें क्या होगा कि आपका कंप्यूटर सिस्टम को धीमा कर देता है। इसीलिए बहुत से लोग जो वीडियो एडिटिंग वगैरह, बहुत से लोग हैं जो कि इसी वजह से एंटीवायरस नहीं यूज करते, क्योंकि उनका कंप्यूटर सिस्टम धीमा हो जाएगा। क्योंकि जो भी काम होगा, जो भी निर्देश आप देंगे, कमांड देंगे, वो एंटीवायरस से पहले स्कैन होगा, उसके बाद वहाँ तक पहुँचेगा। तो बीच में वो बिचौलिया हो जाएगा। जैसे आपका एक ही घर है और घर के सामने ही आपने दो वहाँ पर लगा दिए स्कैनर, मतलब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिए, तो आप जब अंदर बाहर जाएंगे 2 बार आपको स्कैन करेंगे तो उसमें समय जाएगा। इसी वजह से कंप्यूटर धीमा हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी फाइल को इस प्रोसेस करने के लिए पहले आपको स्कैन करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये हो गया। तो उसके बाद आपको जो है एंटीवायरस खरीद सकते हैं। इस प्रकार से मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस आते हैं। फिलहाल ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर अच्छी तरीके से आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस आर्टिकल पर जा सकते हैं। तो ये जो है इस वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं ज़्यादा चीज़ें, और भी एथिकल हैकिंग के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कुछ URL भी दिए गए हैं, जिसका स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया गया है कि काम कैसे करता है, इसको जो है चेंज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
आप exe फाइल को इमेज में कैसे वहाँ पे फंक्शन करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, इसका कोड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है पहले अगर आप इथिकल हैकिंग या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं तभी आप समझ पाएंगे, उसको इग्नोर मारिए। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई भी ट्रोजन हो सकता है, यहाँ पे आप दिखेगा कुछ, वहाँ पे होगा कुछ, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी बिना जाने समझे क्लिक नहीं करना है। अगर आप सुरक्षित होना चाहते हैं तो आप एंटीवायरस एक इंस्टॉल करके रखिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज डिफेंडर प्रोग्राम को या विंडोज सिक्योरिटी को उसको अपडेट करके रखिए हमेशा, जिससे कोई भी जो भी अपडेट आए उस पर छूटे ना। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।